हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है फिजिक्स वाया न्यूमेरिकल्स में। आज काइनेमेटिक्स का कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इन चारों पे चर्चा की थी अपन ने। और आज इन्हीं के साथ एक और कंसेप्ट जिसको कहते हैं एक्सेलेरेशन, उसकी भी डिस्कशन करेंगे कि आपके पास जो एक्सेलेरेशन आता है प्लस जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी है, इनके साथ मिलकर आपके पास किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की हेल्प से अपन एक्सेलेरेशन को समझेंगे। और स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में अगर एक्सेलेरेशन दे रखा हो तो किस टाइप के या किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, या ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनको इनकी हेल्प से किया जा सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट आज अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो आज आपका टॉपिक होगा बेसिकली काइनेमेटिक्स 1D की बात करेंगे, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। ठीक है, इन पांचों पे आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो खैर चार पे तो अपन पहले भी थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। इनके साथ और डिस्कशन करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स और किस किस टाइप से बन सकते हैं, और उनके साथ अगर एक्सेलेरेशन ऐड कर दिया तो न्यूमेरिकल्स में कैसे चेंज होगा और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको सिंपल दे रखा है, अ कार ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड टेक्स अ यू टर्न इन 20 सेकेंड विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। ठीक है, व्हाट इज एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द कार, ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एक्सेलेरेशन क्या है आपके पास, एक्सेलेरेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन इसी से स्टार्ट करते हैं। आपके पास बेसिकली देखे जाए तो आपके पास की जो जनरल डेफिनेशन होती है उसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है, ये एक्सेलेरेशन कहलाता है। ये तो इसकी बेसिकली एक डेफिनेशन है आपके पास। ठीक है ना, कि एक्सेलेरेशन एक तरीके से डेफिनेशन आ गई। बट एक्सेलेरेशन रियलिटी में है क्या, ये कोई क्वांटिटी है या कोई टर्म है आपके पास जो आपको नॉर्मल देखने को मिलती है। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखें, एक्सेलेरेशन आपका एक टर्म है जो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, है ना। तो उसको किस तरह से डिफाइन करें, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो आपके पास तो उस चीज को किस तरह से नोटिफाई कर सकते हैं अपन, किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी चीज को अपन एक्सेलेरेशन कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से एक्सेलेरेशन आपकी टर्म होगी जो यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी के चेंज को बताएगी। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी वगैरह, स्पीड वगैरह आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी आपको लिखी हुई मिलती है। पर अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उस चेंज को अपन सिंपल किस टर्म से डिफाइन करते हैं, एक्सेलेरेशन से, है ना। तो यहाँ देखो कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, तो आपके पास जो वेलोसिटी होती है पहले ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस चीज का ध्यान रखें, वेलोसिटी के आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर चेंज आता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में चेंज का मतलब इसके पास दो वैल्यूज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास, है ना, और दूसरा होता है आपके पास डायरेक्शन। ठीक, तो मीन्स अगर वेलोसिटी में चेंज आता है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, और मैग्नीट्यूड का मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है तो आपके पास एक्सेलेरेशन आएगा, या दोनों में चेंज आता है तभी एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो मैग्नीट्यूड चेंज की बात करते हैं अपन, कि जो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास इसका वेलोसिटी का, उसकी बात करें कि मैग्नीट्यूड में चेंज का मतलब क्या है। ठीक है, तो सपोज करें, सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो किसी टाइम टी पर इस पॉइंट ए पर है ना। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आप बोल देते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और आगे की ओर मूव कर रहा है। तो आगे चलते चलते मान लीजिए अगले एक सेकंड में पॉइंट बी पर पहुंचता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बोल दी अपन ने 11 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फिर आगे जा रहा है ये कंटिन्यू, किसी तीसरे पॉइंट पर सी पर मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो इस पाथ पे कंटिन्यू चलते चलते आपके पास यहाँ पे गैप कितने का दिया आपने, एक सेकंड का। यहाँ पे भी गैप कितने का दिया, एक सेकंड का। मान लीजिए अगले बार डी पॉइंट पे पहुंचता है, सपोज करिए 2 सेकंड बाद। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है, सॉरी वेलोसिटी हो जाती है 15, कुछ भी ले सकते हो आप, सपोज करिए 14 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये ई पर पहुंचता है, इसकी स्पीड मान लीजिए यहाँ हो जाती है 13 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। ठीक, तो अभी जो 5 पॉइंट या एक और पॉइंट ले लेते हैं एफ, यहाँ पर इसकी स्पीड बोल देते हो जाती है 11 मीटर पर सेकंड, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी जब तक की डायरेक्शन चेंज नहीं होती आपके सेम रहते हैं ना। तो ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। ए से बी की बात करते हैं, ए से बी के बीच में
स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी या वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड, अब कितनी होगी 11। यानी कि इस 1 सेकंड में इस वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड का कितने टाइम आया, 1 सेकंड में। तो ये जो चेंज है यही आपका एक्सेलेरेशन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, एक्सेलेरेशन। यानी कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो ये जो चेंज है इसको अपन डिफाइन करते हैं एक्सेलेरेशन, और नोटेशन होता है इसका ए। ठीक है। उसी तरह से बी से सी पर देखो आप, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, 1 सेकंड में आपके पास वेलोसिटी 11 से 12 होगी, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है पर सेकंड, यानी कि रेट लिखा हुआ, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, ये आपके पास क्या कहलाती है, एक्सेलेरेशन कहलाता है। उसी तरह से सी से डी की बात करते हैं। अब देखिए 12 था और ये कितना हो गया 14, तो यहाँ पे टाइम भी कितना है, 2 सेकंड, है ना। तो यानी कि 2 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है 12 से 14 मीटर पर सेकंड होगी। तो यानी कि आपके पास 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, कितने टाइम में, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ से अपन 1 सेकंड में भी नहीं बता सकते हैं कि लगभग 1 मीटर पर सेकंड का हुआ होगा, क्योंकि 2 सेकंड में इतने का है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास जो गैप है वो 1 सेकंड का ही हो, ज्यादा का भी हो सकता है। तो उसको पर सेकंड निकालने के लिए सिंपल क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है 2 सेकंड में, तो सिंपल क्या हो गया आपको वापिस कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड, है ना। अब जैसे डी से ई जा रहा है, अब आपके पास देखो यहाँ 14 से 13 मीटर पर सेकंड हो गया। मान लीजिए टाइम भी कितना है आपके पास, 1 सेकंड। तो यहाँ पे वापस चेंज आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड का, लेकिन इस बार जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। चाहे इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा है, अपन पहले मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो भी एक्सेलेरेशन आएगा। यानी कि यहाँ 14 से 13 गया, तो डिक्रीज हो रही है स्पीड ऑफ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है, एक्सेलेरेशन कहलाता है। ठीक है, ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास, एक्सेलेरेशन। ठीक है। पर इसको यहाँ पर क्या कहेंगे अपन, नेगेटिव। तो नेगेटिव को सिंपल दूसरा वर्ड भी नाम दे रखा है, रिटार्डेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो रिटार्डेशन कहिए या नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहिए, बात बराबर ही है। क्योंकि आपके पास सिंपल क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। तो जब भी मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा आपके पास एक्सेलेरेशन तो आएगा ही से, क्योंकि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज को बताती है, यानी कि जो आपके पास वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है ये चीज डिस्कस करती है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, एक्सेलेरेशन बट नेगेटिव, और इसको सिंपल बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन। अब यहाँ पर ई से एफ की बात करते हैं, तो आपके पास 13 से 12 होगी, सपोज करिए ये भी 1 सेकंड का गैप है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो स्पीड है या वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई है ना। और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो यानी कि इसका रिटार्डेशन कहोगे आप या नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहोगे, वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। और टाइम भी ये है डिवाइड करना, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज समझ आई होगी आपको कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, चाहे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आपके पास, तो यहाँ पर क्या आता है, एक्सेलेरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है। तो इसका फर्स्ट मैग्नीट्यूड तो आएगी आपके पास। उसी तरह से देखें यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, है ना, कि अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तब एक्सेलेरेशन कैसे डिफाइंड होता है। तो आपका जैसे न्यूमेरिकल भी है, हालांकि अपन ने एक और शेप बना लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था इस पाथ में। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और इधर मूव करने लग गया। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इस पार्टिकल की स्पीड है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे पहुंचता है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड ये आपका मैग्नीट्यूड है। और ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसमें मान लीजिए आपको टाइम लगता है 2 सेकंड का या 3 सेकंड का, कुछ भी। ठीक है, कि 2 सेकंड में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इधर चला गया। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड में तो बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हो क्या रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शन में भी चेंज आएगा तो फिक्स है यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन होगी, अगर आपके पास डायरेक्शन चेंज होती तब भी क्या आएगा, एक्सेलेरेशन। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो तभी एक्सेलेरेशन आएगा आपके पास। अब एक्सेलेरेशन को देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन आपके पास, तो ये भी दो टाइप का होगा, जैसे आपके पास वेलोसिटी और स्पीड होती है।
तो पहले तो ध्यान रखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है अगर ये, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही सही, लेकिन क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी इसके पास। तो यानी कि एक्सीलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज इसकी डायरेक्शन होती है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास बोल दिया कि जो एक्सीलरेशन आ रहा है ना, जो एक्सीलरेशन डिफाइंड है ये दो टाइप का होगा आपके पास। एक तो होता है एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन। और एक है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जैसे आपके पास स्पीड और वेलोसिटी होती थी उसी तरीके से यहाँ पर ये होगा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे। और एवरेज एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या गिवन होगा, एक टाइम इंटरवल गिवन होगा। ध्यान रखना जब भी आपके पास एवरेज वर्ड आता है तो फिक्स है कि आपको टाइम इंटरवल की बात करेगा इसी वो। बिना टाइम इंटरवल के आपके पास एवरेज वैल्यूज फाइंड आउट नहीं की जा सकती है ना। ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे होगा तो वैल्यूज आपके पास इंस्टेंटेनियस आएंगी। तो यानी कि टाइम इंटरवल गिवन होगा किसके लिए, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपके पास एवरेज एक्सीलरेशन की, ए एवरेज ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल, टोटल टाइम। ये इसकी एवरेज की डेफिनेशन होगी, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम मींस। और ये वेक्टर क्वांटिटी तो आपके पास यहाँ वेक्टर लगेगा, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सीलरेशन आपके पास कैसे लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया आपके पास एवरेज एक्सीलरेशन। और डेल्टा वी वेक्टर का मतलब आपके पास क्या है, वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर। तो यानी कि इसको कैसे ले सकते हो आप आगे, ए एवरेज को वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल मान लीजिए टी टू माइनस टी वन। इस तरह से आपका एवरेज लिखा जाता है। अब ये तो हो गया एवरेज। तो इसी के साथ अगर इंस्टेंटेनियस निकाले अपन, एवरेज एक्सीलरेशन के साथ इंस्टेंटेनियस निकाले, तो इंस्टेंटेनियस में बेसिक डिफरेंस क्या है, बस आपको कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पर फाइंड आउट करना है ना। यानी कि जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है आपके पास ये, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए आपके पास इंटरवल, बहुत कम हो जाए, जैसे सिंपल बोले कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपके पास बी पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे टाइम है आपके पास टी वन और यहाँ पर टाइम है टी टू लगता है। कोई पार्टिकल है ए से बी पर जा रहा है, यहाँ पर बोल इसकी वेलोसिटी कितनी वी वन है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है वी टू है। तो ए से बी जा रहा है और यहाँ पे टाइम इसका टी वन है, सपोज करिए यहाँ पे टाइम कितना है टी टू। तो आपके पास और ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि वन डी मोशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपको डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन होगी जनरली। अगर गिवन है तो आप, अगर नहीं गिवन होगी तो आपको शेप बता के देगा भाई आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आप एवरेज एक्सीलरेशन लिखोगे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अब देखो कि आपके पास अगर टाइम इंटरवल जो डी टी डेल्टा टी दिख रहा है आपको, क्या आ रहा है टी टू माइनस टी वन, है ना। तो अगर इस टाइम इंटरवल को अपन कम करते जाएं, यानी कि इन ए और बी को बहुत ही पास लिए, सपोज करिए यहाँ से यहाँ पर लेके आ गए, तो आपका टी टू माइनस टी वन यानी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। टेंडिंग टू जीरो, इसको ध्यान रखना, बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो, या बोलो जीरो को अप्रोच कर रहा है पर जीरो नहीं है। ध्यान रखना वैल्यू जीरो नहीं है, पर जीरो से कोई ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या अप्रोचिंग जीरो, इसका मतलब आपके पास जो टाइम इंटरवल है इसकी वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर, जैसे बोल दे 0.01 सेकेंड, है ना, समझने के लिए 0.01 सेकेंड, या बोल दे 0.0001 सेकेंड, इस तरीके से। तो मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो इस केस में जब आपके पास लिमिट लग जाती है टाइम की, डी टी टेंडिंग टू जीरो, तो आपके पास जो एक्सेलेशन आ जाता है वो कौन सा हो जाता है, एवरेज हो जाता है। यानी कि एवरेज एक्सेलेशन पे अगर आप टाइम इंटरवल बाउंड कर देते हो, है ना, इस पे क्या लगा देते हो, टाइम इंटरवल की बाउंड कर देते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और आपका डेल्टा टी क्या हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। तो ये आपका किस में बदल जाता है,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में सिंपल जिसको ए वेक्टर लिखा जाता है, और ये डेल्टा वी किसे बदल देगा, डी वी बटे डी टी। तो ये होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और डी वी इस तरीके से, तो ये लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक। तो वही चीज कि अगर आपसे मान ली एवरेज पूछेगा तो लिख के देगा न्यूमेरिकल में फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, या सिंपल पूछ दिया फाइंड एक्सेलरेशन, तो आप सिंपल कौन सा बताओगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें आपके पास कि अगर एवरेज वैल्यूज होंगी तो फिक्स से न्यूमेरिकल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पर अपन ने न्यूमेरिकल जो लिया एवरेज का लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये बोल देता फाइंड एक्सेलरेशन तो आप क्या निकालते, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कुछ था एक्सेलरेशन के बारे में। और आपका जो एक्सेलरेशन है बेसिकली दो टाइप का होता है आपके पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा लेट डिस्कशन होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। दोनों टाइप के एक्सेलरेशन होंगे आपके पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होगा और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो पहले तो अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें क्या किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है स्पीड वेलोसिटी की, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखिए जैसे इस न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें आपको क्या दे रखा है, a car traveling at a 20 मीटर पर सेकंड takes a U turn in 20 सेकंड without change in speed। स्पीड का मतलब क्या, आपके पास वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड कहते हैं। अगर आपके पास कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है ना, और डायरेक्शन अगर मान लीजिए आपके पास डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है आपके पास। तो यहाँ पर जो दे रखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कार है आपके पास वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करे, सपोज करिए आपके पास यहाँ पे कोई भी कार है ना, वो क्या करिए 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है कंटिन्यू आगे की ओर, ठीक। और आगे जाके क्या करती है, एक यू टर्न लेती है, यहाँ पर मान लो सपोज करिए आगे जा रही है स्ट्रेट, और आपके पास इस पॉइंट पे जाके ये यू टर्न लेती है इस तरीके से, और कार अब इधर मूव करने लग जाती है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है और अभी भी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो कि मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आ रहा, पर डायरेक्शन में चेंज आ गया, और इसके लिए आपके पास जो टाइम दे रखा है वो 20 सेकंड लगता है, ठीक है ना। तो आपके पास यानी कि टाइम इंटरवल जब यानी कि यू टर्न स्टार्ट होता है और यू टर्न खत्म होता है, तो यहाँ का जो टाइम टी वन सपोज करिए यहाँ पे, और यहाँ का टाइम टी टू, तो टी टू माइनस टी वन का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 20 सेकेंड। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा आपके पास, ए एवरेज, है ना, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर अपॉन टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पर देखो जो मिस्टेक होती है कि जो आपको कि जैसे मान लीजिए वी वन ये ले लिया आपने और वी टू ये ले लिया, तो वी टू माइनस वी यानी कि आप 20 माइनस 20 करोगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना, इसके फॉर्मूले में कभी स्पीड की वैल्यू की बात नहीं होगी, आपके पास हमेशा वेलोसिटी की बात होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है, ठीक है, ये वी वन है और इसकी डायरेक्शन इधर है ये वी टू, तो आपको ऐसा नहीं कि 20 माइनस 20 करते जीरो आ गए तो रॉन्ग होगा। इसके लिए आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सेलेरेशन के साथ हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी यानी कि वेलोसिटी होगी, है ना कि स्पीड होगी आपके पास। तो यहाँ से अपने को पहले तो वी टू माइनस वी वन यानी कि वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ये किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे वी टू माइनस वी वन, अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वी वन वी टू को। इस आपका जो वी वन है वो इस डायरेक्शन में है ना, आपके पास जो वी वन है इस डायरेक्शन में है, और जब ये राइट टर्न लेके यहाँ पर पहुंची तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है आपके पास वी टू, यानी कि आपका जो वी टू है वो इस डायरेक्शन में है ना। तो अब आपके पास क्या होगा कि जो चेंज इन वेलोसिटी निकालना आपको डेल्टा वी या वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर। तो आपका जो डेल्टा वी वैक्टर, जो चेंज इन वेलोसिटी की बात करें डेल्टा ई वी वैक्टर यानी कि वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर, ठीक। तो अब देखो
कि जनरली अगर आपके पास वेक्टर्स की बात करते हैं, दो रिजल्ट होते हैं। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो आपके पास बेसिकली जो रिजल्टेंट आता है, अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, ठीक है, तो आप इनको जब रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मतलब ध्यान रहे एडिशन होता है, और यहाँ पर वो डिफरेंस निकाल रहे हैं। और डिफरेंस को एक और चीज ध्यान रखे, जो चेंज लिखा होता है बेसिकली वेक्टर्स के केस में, जो वर्ड चेंज होता है इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा डिफरेंस। अगर आपसे पूछ ले फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो यानी कि सिंपल है, आप दो वेक्टर्स का वेक्टर डिफरेंस यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लें, है ना। जैसे कुछ भी आ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलेरेशन। तो मींस चेंज की बात करें तो दो पॉइंट होगा आपके पास, इनिशियल और फाइनल, तो उनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। तो जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है आपके पास और डिफरेंस, दोनों चीजें अलग होती है। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन होगा हमेशा ही, तो आपका वेक्टर रिजल्टेंट लिखा होता है, तो इसका मतलब आपको वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करना है। और चेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट निकाले तो सिंपल क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड हो जाते हैं आपके पास ना, ए प्लस बी। मान लीजिए आपके पास दोनों है वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, और डिफरेंस हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रहे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। ठीक है। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं आपके पास, ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालोगे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरह फाइंड आउट होती है। तो यहाँ देखें, जैसे आपके पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि 180 डिग्री, तो आपको जो रिजल्टेंट का लिए फार्मूला होता है या डिफरेंस के लिए फार्मूला, उसको यूज नहीं करना, सिंपल समझो। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है आपके पास, है ना, ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालते हैं और सब्ट्रैक्शन, तो रिजल्टेंट में एक वैल्यू आपके पास आती है आर बराबर 2a कोस थीटा बाई 2। ठीक है ना, इसको ध्यान रखें, कितनी आती है, 2a कोस थीटा बाई 2, कब, जब आप एडिशन निकाल रहे होते हैं ना, वेक्टर एडिशन या वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक है, यानी कि ये चीज किसके लिए होगी आपके पास, रिजल्टेंट के लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, या वेक्टर एडिशन के लिए। और एक और वैल्यू आती है आर बराबर होता है 2a साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ये कब होगी, अब जब आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस या चेंज, तो इन वर्ड के भी ध्यान रखें, टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंस, चेंज, ये एक ही बात है आपके पास। अगर दो वेक्टर्स में चेंज हो रहा है और उनके बीच में एंगल है और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपके पास डिफरेंस आता है 2a साइन थीटा बाई 2। तो वेक्टर एडिशन चाहिए आपको ना, इनकी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो 2a कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर तो खैर अपन चेंज निकाल रहे हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 a की जगह आपके पास b है सी साइन थीटा बटे 2। तो 2a की वैल्यू कितनी है, 20, साइन 180 बाई 2 यानी कि साइन 90, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 40। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 40। तो अगर आपके पास ये रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान है, तो आपको ये जो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे काफी कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी आ गया और टाइम इंटरवल दे रखा है अपने को, तो एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, ए एवरेज आ जाएगा सिंपल डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, यानी कि 40/20। तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास एक्सीलरेशन। और इसकी डायरेक्शन की भी बात करें एक्सीलरेशन की, तो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे या यहीं पर ही देख लेते हैं एक बार, इसमें जो रिजल्टेंट है आपके पास या डिफरेंस है, तो जो आपका एक्सेलेरेशन है ना, उसकी डायरेक्शन की बात करें तो इस फॉर्मूले को देखो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आपके पास टाइम तो क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी आपके पास। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना अपने को, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा आपके पास, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ये होगा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन आएगी, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ चेंज का, तो आपके पास यहाँ पर जो आप सोल्व करते हो वेक्टर्स को, तो मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आती है, तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन होगा आपके पास। ठीक है ना, और ग्राफ में अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को आपके पास, तो अभी तो खैर मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं। तो जब भी वेक्टर सोल्व करते हो तो फिक्स है, आपका मैग्नीट्यूड भी आता है, उसका डायरेक्शन भी आता है। तो जो क्या होगी डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आएगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलेरेशन होगा। ओके,
अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन होगा तो आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन गिवन होगी, या फिर आपसे फाइनल रिजल्ट पूछे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए, तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की होगी आपके पास यहाँ पे। ओके, तो इस एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी along a straight line has velocities v1 and v2 at a and b respectively. If c is the midpoint between a and b, then determine the velocity of the particle at c. तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या दे रखा है, एक पॉइंट है ना, ए बी, और उसके कहीं मिडिल में आपके पास कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो सपोज करिए जैसे आपके पास ये है ना पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक, तो पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये बोला कि v1 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, सॉरी a पर इसकी वेलोसिटी v1 और b पर इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, और कहीं पर आपका इंटरमीडिएट पॉइंट है c, ठीक, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर बताना आपको जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सी, यानी कि c पर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है ना, ये चीज है। तो अब देखो कि सबसे पहले जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यानी कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले ए से सी की बात करते हैं कि ए टू सी आपका मोशन और किस तरीके से होगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है और ये कैसा दे रखा है, आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है। और ए से बी मान लीजिए इसकी टोटल डिस्टेंस है आपके पास एल, ए से बी डिस्टेंस कितने टोटल एल, ए से सी कितनी हो जाएगी L/2, है ना, और यहाँ से कितनी हो जाएगी L/2। ठीक, अब आपको ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी दे रखी है v1 और बी पर दे रखी है v2। ठीक है, तो ए से सी की बात करते हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और आपको मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो ए से सी के लिए आपके पास तीन इक्वेशंस होती है। इसके लिए जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर आपका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो आपके पास इक्वेशंस होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास सारी वेक्टर क्वांटिटीज का ध्यान रखें, है ना, ये ए है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सारी कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन तीन इक्वेशंस आती है। तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि यहाँ से मेरे को अगर वेलोसिटी चाहिए सी पॉइंट पर और क्या क्या पैरामीटर गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन तीनों में से एक इक्वेशन चूज करते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है पर उसकी वैल्यू नहीं है, पर बोल रखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए बी है और सी उसका मिडिल पॉइंट है। तो ये तो ना तो आपको एल दे रखा है ना ही L/2, तो ये भी अपन ने जूम किया है ना। लेकिन जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए जो मिडिल पॉइंट दे दिया, इसका मतलब आपको पता है कि ये डिस्टेंस इस पूरे का सेपरेशन का 1/2 होगी। तो ए से सी के लिए टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप टाइम की इक्वेशन को ना लें, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज नहीं करें। तो यही है बेसिक काइनेमेटिक्स में, अगर आप इक्वेशन कौन सी यूज करनी है उसका पता लग जाता है तो न्यूमेरिकल्स इजी हो जाता है आपके पास। तो यहाँ पर जैसे वी स्क्वायर इक्वेशन लेते हैं अपन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वी क्या आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जो वी मान रखी है अपन, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी जो v1 है यहाँ पे, बराबर 2as, एस कितना है L/2। ठीक है, कितना भाई आपके पास L/2। ठीक, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर, है ना, माइनस v1 स्क्वायर बराबर ए एल। मान लीजिए इक्वेशन नंबर एक है आपके पास। ठीक, उसी तरह से अगर सी से बी की बात करें अपन, है ना, सी से बी के लिए, तो फिर से देखो आपको ये दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है इसी। ठीक, तो वापस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, इसको यूज करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इस बार कितनी है v2, यानी कि v2 स्क्वायर माइनस इस वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी सी से बी के लिए, तो यहाँ पर है यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2as, एस कितना भी L/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी v2 स्क्वायर, है ना, माइनस v1 स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बराबर ए एल। ठीक, तो ये इक्वेशन वन होगी, इक्वेशन नंबर टू होगी। तो यहाँ पर ए एल और ए एल दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ऑन इक्वेटिंग,
ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बराबर वी टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए आपको, पॉइंट सी पर वेलोसिटी सी जो अपन ने क्या मान रखी है, वी मान रखी है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल कि वी वन स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओ और इसको इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर जाएगा टू टाइम्स, तो टू को इधर ले लेते हैं अपन, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी होगी किस पॉइंट पर, एट सी। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जब आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है ना, तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस होती हैं, तो इन तीन इक्वेशंस को किस तरीके से यूज करें, ये सबसे आपके पास, तो ध्यान रखना जो पैरामीटर दे रखे उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस को सिलेक्ट करिए ना, यूटी। ठीक, सारी वेक्टर क्वांटिटीज है और वैलिड किसके लिए, केवल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपके पास। तो सपोज करिए आपको इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट के, एस बराबर थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस सेवन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। सपोज करिए आपके पास फर्स्ट है स्पीड निकालनी इसकी। ठीक है, और वेलोसिटी एट वन सेकेंड। ठीक है ना, और आपको निकालनी है बी पॉइंट, स्पीड सॉरी वेलोसिटी इन फर्स्ट थ्री सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है, और आपको सी पॉइंट है इसका डिस्टेंस इन थ्री सेकेंड, और डी है आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकेंड। सपोज करिए चार डेटा दे रखे आपको और इक्वेशन दे रखे डिस्प्लेसमेंट की। तो स्पीड एंड वेलोसिटी एट वन सेकेंड, वेलोसिटी इन फर्स्ट थ्री सेकेंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज को समझते हैं कि आपके पास स्पीड और वेलोसिटी पूछी है कहाँ पर, एक सेकेंड पर। तो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पे देखो फर्स्ट थ्री सेकेंड लिखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है, मीन्स एवरेज वैल्यूज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको कैसे पता चलेगा टाइम इंटरवल का, फर्स्ट थ्री सेकेंड, और यह लिखता है एट थ्री सेकेंड, तो एट थ्री सेकेंड का मतलब इंस्टेंटेनियस, और लेकिन क्या लिखा है, फर्स्ट थ्री सेकेंड का मतलब एवरेज, यानी कि टाइम आपका जीरो से तीन सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट निकाला इन थ्री सेकेंड्स, तो तीन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और तीन सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा आपके पास। तो सबसे पहले वेलोसिटी की निकाले थे, आसान है आपके पास। तो जो वेलोसिटी होती है आपके पास बेसिकली वो है क्या, डी एस बटे डी टी, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, थ्री तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी। ठीक, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक, फोर टी का कितना हो जाएगा फोर, और सेवन का कितना हो जाएगा जीरो। तो आपको किस पे निकालनी है, एक सेकंड पर, तो यानी कि टी की वैल्यू एक पुट करोगे तो सिक्स प्लस फोर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और स्पीड की भी बात करें तो स्पीड के लिए सबसे पहले चेक करना है कि कहीं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही। उसके लिए डिस्टेंस पे आते हैं, या पार्टिकल को देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है आपका पार्टिकल, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो पार्टिकल के मोशन को समझते हैं आपके पास किस तरीके से। सपोज करिए आपको ये पार्टिकल आपके पास और इसका ओरिजिन है जीरो कोमा जीरो, यहाँ पर इस तरह से। ठीक, अब टी बराबर जीरो की बात करते हैं, किसकी, टी बराबर जीरो। तो आपके पास पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, बचेगा कितना, सेवन, है ना। और टी बराबर आपके पास तीन सेकंड दे रखा है, टू, यानी कि टी बराबर तीन पे, तो कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन। ठीक है, प्लस फोर इंटू थ्री यानी कि ट्वेल्व, प्लस सेवन, तो यानी कि आपके पास ये हो गया सिक्स फोर्टी सिक्स। तो यानी कि टी बराबर जीरो पे पार्टिकल आपका सेवन पे है ना, और टी बराबर फोर्टी सिक्स पे पार्टिकल आपका, सॉरी टी बराबर थ्री सेकेंड पर आपका पार्टिकल है फोर्टी सिक्स। ठीक है, कहाँ पर, फोर्टी सिक्स पे।
तो वो आपको अब पार्टिकल के पाथ को देखें भाई, आपको इनिशियल कंडीशन पता है, फाइनल पता है, पर इसके पाथ के बारे में नहीं पता कि पार्टिकल आपका यहाँ से स्टार्ट होकर डायरेक्ट इसके पास जा रहा है, या हो सकता है कि पार्टिकल आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी कि पीछे जाए और कहीं पर रुके और वापस आए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो डायरेक्शंस की ध्यान रखें, हमेशा ही बात की जाती है जब भी डिस्टेंस की कहानी आती है। डिस्प्लेसमेंट में तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपके पास बेसिकली क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो, 46 माइनस 7, तो ये तो आ गया 39 मीटर, है ना। लेकिन डिस्टेंस के केस में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भाई ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन तो है, ये फाइनल है, और पार्टिकल का पाथ भी देखना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान रखना डिस्टेंस के लिए कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम बाद जीरो हो रही है। वेलोसिटी यानी कि डी एस बाई डी टी आ रहा, जो आपके पास कितना दे रखा था, डी एस बटे डी टी। जो इक्वेशन थी आपके 3t² यानी कि 60 प्लस कितना देगा 4t, है ना, और ये तो जीरो हो ही गया। तो वेलोसिटी को जीरो करना है अपने को, तो यहाँ से 60 प्लस 4, ठीक है, ये 4 आएगा, टी नहीं आएगा इसके साथ ना, डिफरेंशिएशन बराबर जीरो। तो यहाँ पे आपके पास टाइम निकल के आ गया माइनस का 4/6। तो टाइम कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल। ठीक, इसका मतलब आपके पास पार्टिकल फिक्स है कि यहाँ से कहाँ जा रहा होगा, आगे की ओर जा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आएगा आपके पास। तो यानी कि आप क्या कहोगे, पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पर पहुंच रहा है, इसके पास में कभी चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि इस केस में आपका डिस्टेंस ही कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है और अपने पाथ को चेंज नहीं करता। तो डिस्टेंस का आंसर भी कितना देगा, 39 मीटर। अब आपकी जो स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है ना, और जो स्पीड पूछी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है कितने पर, 1 सेकंड पे। तो अगर 1 सेकंड पे पार्टिकल पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो जो वेलोसिटी होता है इसका मैग्नीट्यूड ही आपके पास किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर। और ये कौन सी वेलोसिटी आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो यानी कि इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास, जो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर पहुंच रहा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं जिसमें पार्टिकल आपका पाथ को चेंज करे, है ना। सपोज करिए आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, एस इज इक्वल टू, सपोज करिए आपको दे रखा है t² माइनस 4t, ठीक है, और -1, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। तो यहाँ पर आपको इसके साथ मान लीजिए t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड, ठीक है ना। इसके लिए आपको डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब भी बात होती है डिस्टेंस की, अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले तब तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डिस्टेंस है तो इसमें पाथ की बात होती है कि पाथ कैसे निकाले। तो वही तरीका कि पाथ को देखने के लिए पहले तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं और किस पॉइंट पे जीरो हो रही है उसको चेक करते हैं, कितने टाइम बाद जीरो हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पूछी है तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको केवल इनिशियल पॉइंट चाहिए और फाइनल पॉइंट चाहिए, बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट से आपका कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए टी बराबर जीरो रखते हैं अपन, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन आ गई पार्टिकल की, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो -1। टी बराबर कितना रखोगे आप, 4 सेकेंड रखोगे, तो S2 यानी कि पार्टिकल की फाइनल पोजीशन। तो 4 का स्क्वायर 16, और ये भी कितना हो गया -4t, यानी कि ये भी 16 और -1, तो ये 16 प्लस का ये माइनस का, तो हो गया जीरो, और वापस कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। यानी कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन भी वही है और पार्टिकल की फाइनल पोजीशन भी वहीं पर है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास वो क्या देगा, जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के केस में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भाई जीरो आएगा। तो डिस्टेंस के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना, वेलोसिटी को चेक करना है कितने टाइम बाद वो जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2t, t² का हो जाएगा 2t और -4t का 4, और 1 का तो हो गया जीरो, और इसको किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर। तो 2t = 4, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। अब 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन भी देख लेते हैं, यानी कि 8
t=2 सेकेंड। ठीक है ना। तो पार्टिकल की पोजीशन किस तरीके से टी की वैल्यू उठा के रखी है यहाँ पर, तो एस कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, और -1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -8 और -1 -9, तो ये बचेगा -5, यानी कि पार्टिकल टी बराबर 2 सेकेंड पे पॉइंट सॉरी -5 पर है। तो आप इसके पाथ को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो पार्टिकल है इसकी जो इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ से अपन इसके पाथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। सपोज करिए जैसे आपके पास ये है और ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखता है टी बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पर है, -1 पे, तो आपका इधर प्लस कोऑर्डिनेट होता है ना, और इधर क्या होता है माइनस कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास। ठीक, नेगेटिव। तो देखिए टी बराबर 0 पे आपका पार्टिकल है -1 पर, और टी बराबर 4 पे भी पार्टिकल वापस कहाँ पर है, -1 पे, यानी कि पार्टिकल यहाँ से चला और घूम फिर के यहीं आ गया। तो आप चेक करते हैं कि पार्टिकल का पाथ, तो उसके लिए हमेशा ही वेलोसिटी चेक करनी है आपको कि वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो हो रही है ना। तो 2 सेकंड बाद, और 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पर है, -5 पे, यानी कि पार्टिकल आपका कहीं इधर होगा, है ना। कितने पर, टी बराबर 2 सेकंड पे। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल आपका पहले इस तरीके से गया आगे की ओर, यानी कि इसके पाथ को अलग बना रहे हैं ना, ऐसे गया आगे की ओर, यहाँ पर गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हुई, उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पर वापस अपनी जगह पर आ गया। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस होगी पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो ये 1 है आपके पास और ये 5 है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 4। तो जाने का टाइम, जाते टाइम भी आपके पास जो मूवमेंट हो रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, वो कितना है 4, और आते टाइम भी कितना है 4। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। ठीक है, सॉरी, कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 मीटर। तो इस चीज का ध्यान रखें जब भी आपके पास डिस्टेंस की बात की हो, है ना, तो हमेशा पार्टिकल के पाथ को चेक करें। ठीक, अगर आपसे इस क्वेश्चन में हमारे स्पीड पूछता वो, ठीक है, स्पीड पूछता और ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के केस में तो आपके पास क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे, जो वेलोसिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये आ जाता। लेकिन जब स्पीड निकालोगे तो स्पीड में क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, और कौन से टाइम में, टी बराबर 0 से टी बराबर 4, या इन फर्स्ट 4 सेकेंड, ऐसे लिख देता, इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऐसे लिख देते, तब भी आपका जो टाइम होता है वो कहाँ से चलता है, 0 से 4 के ओर चलता है। ठीक है ना। तो लैंग्वेज होती है, तो इनको भी ध्यान रखें किस तरह से आपकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज दे रखी है, इन फर्स्ट 4 सेकेंड, इसका मतलब ही क्या हो गया, टी बराबर 0 से 4, और एवरेज स्पीड पूछता है और आपसे डिस्टेंस नहीं पूछे थे तो भी एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, डिस्टेंस, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होगा उसके फॉर्मूले में क्या लिखा होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो यानी कि आपके पास यहाँ देखें डिस्टेंस कितनी आ रही है 8, और टाइम कितना लग रहा है इसको 4, यानी कि इसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे पूछ लेते कि एवरेज वेलोसिटी बताओ इसकी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं आप, वी एवरेज लिखते हो, तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन चीजों का बेसिक आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछी होती, डायरेक्ट कह रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पूछी होती, तो आपको फिक्स है कि डिस्टेंस निकालनी ही पड़ती है ना, क्योंकि इसके फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी डिस्टेंस की बात आएगी, पार्टिकल के पाथ को ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका पार्टिकल जा किस तरीके से रहा है। ओके, तो ये तो आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चन ही थे आपके पास, है ना, जिसमें जो आपके पास स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिक जो आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल्स उस टाइप के न्यूमेरिकल्स है, तो थोड़े इनके लेवल जिसमें एक्सेलेरेशन का और काम आएगा आपके पास, एक्सेलेरेशन को चेंज करके आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है उस तरीके से, तो ये होगा आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।